टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का विषय है सुर्खियों में कोवोवैक्स वैक्सीन। आइए सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जुलाई में बच्चों पर नोवावैक्स वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर सकती है। इस साल सितंबर तक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा भारत में नोवावैक्स वैक्सीन लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। नोवावैक्स वैक्सीन ही भारत में कोवोवैक्स वैक्सीन के नाम से लॉन्च की जाएगी। अब जानते हैं नोवावैक्स या कोवोवैक्स वैक्सीन के बारे में। इसका औपचारिक नाम NVX-CoV2373 है। इसे अमेरिकी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी नोवावैक्स द्वारा विकसित किया गया है। यह वैक्सीन SARS-CoV-2 वायरस की सतह पर स्थित स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करती है। गौरतलब है कि स्पाइक प्रोटीन के कारण ही वायरस आसानी से शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है और अपनी संख्या में वृद्धि करने लगता है। इसे 2 डिग्री और 8 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान पर स्टोर किया जा सकता है। इस वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल के चरण 3 में काफी असरदार पाया गया है। आपको बता दें कि नोवावैक्स और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत नोवावैक्स ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को नोवावैक्स बनाने तथा भारत सहित निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में वैक्सीन की आपूर्ति का लाइसेंस दिया है। इस वैक्सीन को बनाने के लिए शोधकर्ताओं ने स्पाइक प्रोटीन उत्पन्न करने वाले वायरस के जेनेटिक सीक्वेंस का एक भाग लिया और इसे बैकुलो वायरस के अंदर डाला गया। बैकुलो वायरस रोगजनक होते हैं जो कीड़ों पर हमला करते हैं। इसके बाद इस मॉडिफाइड बैकुलो वायरस से लैब में कीटों की कोशिकाओं को संक्रमित करवाया गया, ताकि कीटों की कोशिकाएं ऐसे प्रोटीन का उत्पादन करें जो संरचना में SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन के समान हों। फिर इन प्रोटीनों को शुद्ध करके मैट्रिक्स M नामक एक विलयन में मिला दिया गया। इस तरह वैक्सीन तैयार कर लिया गया। टीके में स्थित यह प्रोटीन प्रतिरक्षा प्रणाली को यह विश्वास दिलाता है कि उस पर SARS-CoV-2 वायरस का हमला हो रहा है। नतीजतन शरीर इसे असली वायरस समझकर इससे लड़ने के लिए इम्यून रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। आइए अब जानते हैं कुछ अन्य वैक्सीन के बारे में। वर्तमान में भारत में कोविड-19 के खिलाफ चल रहे टीकाकरण कार्यक्रम में मुख्य रूप से 3 वैक्सीन का उपयोग किया जा रहा है: कोवैक्सीन, कोविशील्ड एवं स्पुतनिक V। भारत में भविष्य में कुछ और वैक्सीनों को भी टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है, जो हैं कोवोवैक्स, कोर्बेवैक्स, ज़ाइकोव-D, HGCO19, BBV154। आइए अब एक-एक करके इनके बारे में जानते हैं। कोर्बेवैक्स, यह हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई द्वारा निर्मित की गई है। इसके क्लिनिकल ट्रायल का 3रा चरण चल रहा है। केंद्र सरकार इस वैक्सीन की 30 करोड़ डोज के लिए 1500 करोड़ रुपए का एडवांस पेमेंट दे चुकी है। यह पहली बार है जब केंद्र सरकार ने ऐसी वैक्सीन के लिए एडवांस पेमेंट दी है जिसे ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से इमरजेंसी प्रयोग के लिए मंजूरी नहीं मिली है। यह भारत की सबसे सस्ती वैक्सीन मानी जा रही है। ज़ाइकोव-D, यह अहमदाबाद की कंपनी ज़ाइडस कैडिला द्वारा निर्मित की गई है। यह क्लिनिकल ट्रायल के 3रे चरण में है। यह कंपनी जल्दी ही इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई करने वाली है। HGCO19, पुणे स्थित जेनोवा बायोफार्मा कंपनी इस वैक्सीन पर काम कर रही है। इसके क्लिनिकल ट्रायल का पहला चरण चल रहा है। यह एक mRNA कोविड-19 वैक्सीन है। यह 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस पर 2 महीने तक स्थिर रह सकती है। BBV154, इसे भारत बायोटेक द्वारा वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के सहयोग से बनाया जा रहा है। यह एक इंट्रानेजल वैक्सीन है। इसे स्प्रे के जरिए नाक में डाला जाएगा। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, कोवोवैक्स वैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक कर रही है। कथन 2, BBV154 एक इंट्रानेजल वैक्सीन है। कथन 3, HGCO19 एक mRNA कोविड-19 वैक्सीन है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। ऑप्शंस हैं: A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3 या फिर D उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए धन्यवाद।